हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका परीक्षा जो है आपका 29 सितंबर 2023 को होने वाला है। जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जीके का जो प्रश्न पत्र होगा वो कैसा होगा। इसमें जो भी आप पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, इतिहास है, भूगोल, सारी चीज़ें आप लोगों को आएंगी। इसके अलावा जो समसामयिकी जो प्रश्न है, जो इस समय हमारे बीच चल रहा, जो घटनाएं घट रही, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप उनको भी ध्यान में रखकर बनाइएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। और इसमें जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे कक्षा 9 और 11 दोनों के होंगे। तो आइए फटाफट इनको हम शुरू कर लेते हैं। और आप प्रश्न को रोक रोक करके अगर जो प्रश्न आता है उसे नोट कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए कि आपके प्रश्न कितने सही हैं और आपको किस प्रकार के पेपर चाहिए, जिससे मैं आप लोगों को उस प्रकार के पेपर तैयार करके दे सकूं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? कांधार, कन्नौज, नालंदा या फिर वैशाली। और अगर आपने इसका आंसर सही पढ़ा है नालंदा यानी ऑप्शन सी, तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसका आंसर देखिए आपको सी नालंदा के रूप में मिल चुका है। अगला प्रश्न ये है कि मतलब इसके बारे में आप जान लें, ये प्राचीन दरबे में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्म, मतलब यहाँ पर एक ही धर्म के नहीं, कई धर्मों के लोग यहाँ पर पढ़ा करते थे। अगला प्रश्न, जैसा कि इसमें पूछने का प्रचलन है कि ज्यादातर सुमेलित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसमें निम्न में सुमेल नहीं है। मुस्लिम धर्म कुरान से, बौद्ध धर्म धम्मपद से, या जैन धर्म बाइबिल से, या हिंदू गीता से। तो सभी को मालूम है कि जो जैन धर्म है बाइबिल से नहीं है। बाइबिल जो होता है बच्चों, ये ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ से जो सुमेलित नहीं हो ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसके बारे में आप डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। हिंदू भगवत गीता है, मुस्लिम धर्म कुरान है जहाँ कुरान लिख गया है, बौद्ध धर्म धम्मपद है, जैन धर्म तत्वार्थ सूत्र है, ईसाई धर्म बाइबिल है। और ये सारे धर्मों के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया, जो आप रोक रोक के यहाँ से पढ़ सकते हो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का एक अंग था? पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप। तो आपने अगर इसको सही पढ़ा होगा, जम्बू द्वीप पे करके जब महाभारत आप रामायण देखते हैं तो उसमें ये गीत बजता था जम्बू द्वीप पे करके। तो जम्बू द्वीप का ये भारत के जो है हमारे प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का एक अंग था। तो देखिए ये भी ऑप्शन आपका बी ही सही था। भारतीय मानक समय आधारित, यानी भारत का जो मानक समय है वो किससे मापा जाता है? 80 अंश पूर्व देशांतर, 80 पश्चिम देशांतर, या 82.5 पूर्व देशांतर, या 82.5 आपका पश्चिम देशांतर। तो जो भारत का मानक समय वो मापा जाता है 82.5 अंश पूर्व देशांतर। आइए इस प्रश्न का हम आंसर मिलान जरूर कर लें। देखिए सही है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस में वो कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों मतलब 600 साल तक सुसुप्त रहने के बाद फट गया था? उसका नाम आपको बताना है। तो पहला है माउंट बैरन, माउंट फ्यूजियामा, माउंट उंजेन, या फिर माउंट पिनेटुबू। तो और इसका अगर आपने सही आंसर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, माउंट पिनेटुबू। तो यानी यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ, तेल का एक बैरल, आपने सुना होगा जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखते हैं तो तेल के भाव प्रति बैरल दिए रहते हैं। तो तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल में कितने लीटर तेल होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 257 या 321। और अगर आपने सही पढ़ा है ऑप्शन बी यानी 159 लीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी के पाइप फट जाते हैं, क्यों? पाइप क्यों फट जाते हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जमने के बाद पानी ठोस हो जाता है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है। अतः उसकी कठोरता से पाइप टूट जाती है, ये भी नहीं। जमने के पानी का आयतन बढ़ जाता है, ये बात सही है। जब भी पानी को अगर आप जमाते होंगे और देखते होंगे, जमने के बाद पानी का जो आयतन बढ़ जाएगा, जब आयतन बढ़ जाएगा तो चूंकि पाइप कड़ा होता है उसका आयतन आप बढ़ा नहीं सकते, इसलिए वो फट जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगर अगला प्रश्न देखें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो अभी तक जो प्रकाश वर्ष मात्रक है वो है दूरी का, यानी समय का तो है नहीं और प्रकाश का भी नहीं। ये किसका है? एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई
दूरी, जबकि आपको मालूम होना चाहिए 1 सेकंड में प्रकाश की चाल होती है 3 × 8 मीटर पर सेकंड। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि एक प्रकाश वर्ष कितना होता होगा। तो ये था प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, प्राथमिक उत्पादकों की या प्राथमिक उपभोक्ताओं की या द्वितीय उपभोक्ताओं की या फिर विघटनकर्ताओं की। तो आपको मालूम होना चाहिए जब पूरा पालन पोषण आपका जो होता है वो हमारा होता है प्राथमिक उत्पादों पर, अगर इनकी संख्या कम होगी तो पूरा जो है सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादों की इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसको आपने पढ़ा भी होगा। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन है, NO2 है, SO2 है, PB है, HG है। तो अब आप जब पेट्रोल टंकी में जाते होंगे बच्चों, उसमें लिखा रहता है सीसा रहित पेट्रोल। इसका मतलब उसमें जो PB है, ये जो PB है जो सीसा, ये अब उसमें नहीं रहता, इसलिए जो है मानसिक रोग कौन उत्पन्न करता है, PB अर्थात सीसा। लिख करके भी आ सकता है, ये उसका सिंबल था। अब विज्ञान की वह शाखा जहां न्यूरोलॉजी कौन सा अंग का अध्ययन करता है। तो न्यूरोलॉजी जो होता है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, स्नायु तंत्र है, सीना है, आंख है, निपुल्स है। तो इसमें जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र में किसका अध्ययन किया जाता है, जो आपकी न्यूरोलॉजी है। ठीक है, तो यहां से आप न्यूरोलॉजी यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही कर लेंगे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ता हूं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। जो प्रोटीन होती है हमारे शरीर में कहाँ से, छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से या फिर उदर से। तो इसमें बिल्कुल सही, चूंकि प्रोटीन की बात की जा रही है, इसका जो पाचन होता है वो बच्चों डी यानी उदर से होता है। ये शायद सभी बच्चों को मालूम भी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो मानव की हड्डियां उसमें सबसे अधिक कौन सी चीज पाई जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम फास्फेट है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। और अगर आपने इसका सही आंसर बच्चों चुना है या आपने सही आंसर देखा है, तो जो मनुष्य होता है उसकी जो हड्डियां होती है उसमें मिला होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा बच्चों। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्न है कि फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल में सबसे अधिक कितने हो सकते हैं, हो सकते क्या, होते ही हैं। तो ये होते हैं बच्चों 11। ये तीन चीजें ऐसी होती, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट, इनमें 12-12 खिलाड़ी होते हैं। शायद ये सभी को मालूम होगा। अगला है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किस धर्म को अपनाया, यानी धर्म परिवर्तन कर किस, यानी ये हिंदू थे, हिंदू धर्म के बाद जब इन्होंने समानता की खोज की बात करी तो उसमें कौन सा धर्म इन्होंने अपना लिया था, जैन धर्म, ईसाई, बौद्ध, या फिर आपके सामने आता है इस्लाम धर्म। तो जो भीमराव अंबेडकर जी थे इन्होंने धर्म अपनाया था बौद्ध। तो यानी यहां से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं, यानी जो आप भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बना होता है उसमें कौन सा ऐसा जानवर जो दिखाई नहीं पड़ता, सिंह, सांड, घोड़ा या फिर हिरण। तो सिंह है, सांड है, घोड़ा भी, हिरण जो है उसमें नहीं दिखाई पड़ता। तो यहां से हिरण आप हटा देंगे, यानी आपका आंसर। अब ये देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न हमने जो है अब लेटेस्ट लिए हैं समसामयिकी के लिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना और पूछे भी जाएंगे। भारत ने अपना चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया, 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 16 जुलाई 2023 या फिर 18 जुलाई 2023। जो भारत का चंद्रयान है जिसमें भारत अब चौथा जो है पूरे विश्व में अपना स्थापित कर लेगा, चौथा देश ऐसा हो जाएगा जिसका एक चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर जाकर के अध्ययन करेगा। तो यहां से ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए आपके लिए बिल्कुल सही आंसर। ये भी पूछ सकता है भारत का कौन सा स्थान हो जाएगा छोड़ वहां पर अपनी जो है फोटो वगैरह लेने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका चौथा स्थान। अगला है, दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सरकार बनाई, यानी दिल्ली में तो इसकी सरकार है, झाड़ू वाले जान रहे हो केजरीवाल जी को। तो इसके बाद इसमें कौन सी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब या हरियाणा है। तो इस समय आपने सुना होगा पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से,
वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या फिर अर्थशास्त्र से। देखिए ये बच्चों बेसिकली गणित की पुस्तक है और ये तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि पुस्तक से जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? रेणुका झील है, बुलर झील है, गोविंद सागर झील है या फिर वेरीनाग झील है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है बुलर झील, यानी ऑप्शन बी। कुल मिला के आज के 20 प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।